प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8वीं की प्रश्नावली 5.3 के सवाल हल करेंगे। हमारा चौथा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो किसी से भाग ना हो सके, छोटे से छोटा जो टुकड़ा है वो अभाज्य गुणनखंड में शामिल होगा। तो अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हमने इसके गुणनखंड करने हैं और फिर इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, मेरा पहला सवाल है, पहला भाग है हमारा चौथे सवाल का 729। तो देखिए, मुझे ये देखना है ये किससे विभाजित होगा। 2 से नहीं हो सकता, तो ये 3 से विभाजित होगा। तो 3 से हम इसको भाग देके देख लेते हैं। 729 को 3 से, 3 दूनी 6, 1 बच गया शेष, 2 उतार लिया, 3 चौक 12 और फिर 9 उतार लिया, 3 तिया 9। तो ये आ जाएगा 243। अब मुझे फिर दिखाई दे रहा है ये 3 से जा रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये फिर 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 2 शेष बच जाएगा, 3 सत्ते 21, ये फिर 3 से जा रहा है, 3 नीम 27 और फिर 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर 3 से जा रहा है 1। तो देखिए, जो हमारे 729 के टुकड़े हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब इनके हम पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो जो वर्गमूल होगा 729, मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था, ये वर्गमूल का निशान है। तो 729 वर्गमूल, ये जोड़ा आपको लिखना है। ऐसे जोड़े का ये 1 बन जाएगा, 2 का 1, 3 गुना 3 गुना 3 27। तो 729 का वर्गमूल 27 है। हमने इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से किया है। सभी पार्ट्स को हम ऐसे ही करेंगे। दूसरा है 400। अब देखिए, 400 सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 जीरो यूं की यूं उतर गई, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, फिर ये 0 उतर गई और फिर मुझे ये दिखाई दे रहा है 2 से जा रहा है, 2 पंजे 10 और फिर 0 यूं की यूं लगा ली, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब मुझे दिख रहा है ये 5 से जा रहा है, पंजू पंजू 25 और फिर ये 5 से जा रहा है, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए, जो 400 है इसके जो टुकड़े हुए 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ भी हम ऐसे जोड़े बना लेंगे। तो वर्गमूल 400 2 जोड़ों का, 2 अंकों का 1 बन जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 400 का वर्गमूल 20 होगा। तीसरा भाग 1764। तो 1764 2 पे चला जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 1 शेष, फिर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये फिर 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से चला जाएगा। 3 से हम इसको यहाँ पे भाग दे के देखते हैं, 3 एकम 3, 1 शेष बच गया, हमने 4 उतार लिया, 3 चौके 12, 2 शेष बच गया और हमने 1 उतार लिया, 3 सत्ते 21।
तो 3 पे चला गया 147। अब ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 पे फिर चला जाएगा, 3 चौके 12, 2 शेष बच गया, 3 नेम 27। अब ये मुझे दिख रहा है 7 पे जा रहा है, 7 7 49, और अब फिर 7 पे 1। तो मेरे पास जो 1764 है वो किसके बराबर आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब देखो जोड़े बन रहे हैं सभी के। तो वर्गमूल 1764 बराबर 2 गुना 3 गुना 7, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। 1764 का वर्गमूल 42 होगा। चौथा भाग है 4096। तो अब करते हैं टुकड़े। 2 से चला जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 0 यूं की उतर गई, फिर 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे चला जाएगा, फिर 2 एकम 2, 0 उतर गई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिख रहा है मुझे जाता हुआ, 2 दूनी 4, 1 शेष बच गया, 1 उतार लिया, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और आगे 1 शेष बच गया, 2 छिक्के 12, और फिर 2 से जा रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो अब देखिए ध्यान से, जो 4096 आया है हमारा, इसके टुकड़े 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार 2 गुना 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 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो जो वर्गमूल है वो कितना बनेगा? वर्गमूल 4096। 2 गुना 2 6 बार, 6 जोड़े बने हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये आ जाएगा आंसर। पांचवा भाग है 7744। तो 7744 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 शेष 7 उतार लिया, 2 अट्ठे 16, 1 शेष 4 उतार लिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 1 शेष बच गया, 2 छिक्के 12, 1 शेष बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए, अब ये कितने पे जाएगा? 3 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, 9 पे भी नहीं जा रहा, सीधा 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो क्या बन गए अब इसके टुकड़े हमारे पास? 7744। 1 2 3 4 5 6। गुना 11 गुना 11।
देखिए, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। तो वर्गमूल 7744। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 अट्ठे 88। तो 7744 का वर्गमूल हमारे पास 88 आ गया है। इसके बाद अगला है 9604। 9604 9604। तो 9604 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे चला गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। और अब ये कितने पे जाएगा हमारा? 7 पे चला जाएगा। 3 पे नहीं जा रहा, 7 पे देखते हैं। 7 से इसको भाग देंगे। देखिए, 7 तिया 21, 3 शेष, उतार ली 0, 3 सत्ते, 3 चौके 28, 2 बच गया, उतार लिया 1, 7 तिया 21। तो 7 पे ये गया 343। ये फिर 7 पे चला जाएगा। 7 चौक 28, 7 नीम 63, फिर 7 पे चला जाएगा। 7 7 49 और फिर 7 पे चला जाएगा। 7 एकम 7। तो 9604 बराबर 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। देखिए, बन गए जोड़े। तो वर्गमूल 9604 बराबर 2 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 49 दूनी 98, 49 दूनी ये हमारे पास आ जाएगा। कितना वर्गमूल आ जाएगा इसका? 9604, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। सातवां भाग है 5929। अब देखते हैं हम 5929। ये 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जा सकता, नहीं जा रहा। तो ये 7 पे चला जाएगा। देखिए, 7 पे जाएगा। 7 8 56, तो 3 बच गया और शेष, और 2 उतार लिया, 32 हो गया। 7 चौक 28, 4 बच गया। 7 7 49, फिर 7 पे चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7। अब ये 11 पे चला जाएगा। 11 गुना 11 121, 11 और 1। तो 5929 बराबर 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो वर्गमूल 5929 बराबर 7 गुना 11, 11 सते 77। 8वां भाग 9216। 2 पे जाएगा। 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 1 उतार लिया, नहीं जा रहा, 0 लगाई हमने, फिर 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और फिर 2 से गया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छेक 12, फिर 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से गया, 2 तिया 6, 2 छेक 12, फिर 2 से गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया, 2 नेम 18, फिर 3 से गया, 3 तिया
9, 3 एकम 3। तो मेरे पास 9216 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं, देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 3। 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुना 3 गुना 3। तो वर्गमूल 9216। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 को हम किससे गुना कर देंगे, 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96। इसके बाद है 9वां भाग। 9वां भाग है 529। 529 सीधा आ जाएगा हमारा 23 पे। अब 23 से इसको हम भाग देंगे तो 23 ही आएगा। 23 एकम 23। अब देखिए हम भाग दे लेते हैं यहाँ पे। 529 को 23 से भाग दें। 23 दूनी 46, 12 में से 6 गए 6, 69, 23 तिया 69। तो 529 बराबर 23 गुना 23, ये जोड़ा बन गया है। तो वर्गमूल 529 बराबर 23। 10वां भाग 8181। 2 से हमने भाग देना इसको। 2 चौके 8। अब नहीं जा रहा, 1 उतारा तो 0, 2 पंजे 10। फिर 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4, 0 यूं के यूं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और अब ये जाएगा 3 से। 3 6 18, 2 बच गया। 3 सते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजो 25, 5 एकम 5। 8100 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए ये जोड़े बन गए हैं। तो वर्गमूल 8100 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो ये था बच्चों पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंड से संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। कल आपके लिए और प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।